आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम हेल्प करता है हमारी डिफिकल्ट कैलकुलेशन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए। हमारी जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होती हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रैशनल पावर ऑफ लार्ज नंबर्स होते हैं, इन सबको इजी वे में सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है हमारा लॉगरिथम। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। The logarithm of a given number to a given base is the index of the power to which the base must be raised in order to equal the given number. Logarithm क्या है? किसी नंबर की मैं क्या पावर करूं तो मेरे पास जो गिवन नंबर है वो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 3 है मेरे पास, इसकी पावर x है, यानी कि मैं 3 की पावर क्या करूं, मेरे पास क्या आ जाए 9। यही इसकी डेफिनेशन है। किसी की पावर में 3 की पावर में क्या करूं कि 9 आ जाए। कभी लिखा होगा 2 की पावर में क्या करूं कि मेरे पास 32 आ जाए। तो लॉगरिथम है, लॉगरिथम ऑफ ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नो नेगेटिव, पॉजिटिव रियल नंबर विथ पॉजिटिव रियल बेस आर डिफाइंड, यानी कि रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए विथ पॉजिटिव रियल बेस ही जो है वो डिफाइन है। देखो जैसे 2 रेज पावर 4 है, जो 2 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16 हो गया। अगर मैंने, ये कौन सी फॉर्म है, ये हम शायद से पहले 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। 2 रेज पावर 4 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 की पावर कितनी की जाए जो 16 हो जाए। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अगर मैंने इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना होगा 4 इज इक्वल टू log 16 टू द बेस 2। वैसे ही वन मोर एग्जाम्पल, 5 रेज पावर 4, अगर 5 की पावर 4 करें तो 625 हो जाता है। अगर मैंने इसी फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगी मैं, 4 इज इक्वल टू log 625 टू द बेस 5। ये क्या है इसकी बेस। अब देखो जो ये पावर है, अभी हमने डेफिनेशन में इंडेक्स वर्ड का जो है यूज किया है। क्या होता है इंडेक्स? जो ये पावर है, ये इसकी पावर 4 है, जो भी पावर होगी ये उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। और इस लॉग में जो ये छोटा सा 2 यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इस लॉग के साथ 5 लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और पढ़ते कैसे इसको, log 16 to the base 2, log 625 to the base 5। अब देखो वो तो हमने आसानी से कर दी। अब कोई हमें बोले कि पहले की 2 की पावर में कितनी करूं, 2 की पावर यहाँ पे x लिखा हुआ, मैंने क्या लिखूं कि 16 हो जाए। हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि 2 की पावर को हम 4 करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। लेकिन अगर हमें बोला जाए 2 की पावर में क्या करूं कि 17 आए, वो हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि हमने 16 के टाइम जल्दी बोल दिया, मैम 2 की पावर अगर हमें 4 कर दें तो 16 हो जाएगा। लेकिन अगर 16 को रिप्लेस कर दिया मैंने 17 के साथ, तो 2 की पावर में क्या करूं, मैं थोड़ी सोच में पड़ गई, यार ये क्या करूं मैं, 2 की पावर क्या होगी तो 17 होगा। इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, ऐसे ही केसेस के लिए हम क्या करते हैं, लॉगरिथम का यूज। इन दैट केसेस वी यूज लॉगरिथम, इन्हीं डिफिकल्ट केसेस के लिए। और मैं इसको, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, वी कैन राइट इट एज log 17 टू द बेस 2। कैसे पढ़ेंगे, log 17 टू द बेस। Logarithm is used to find the exponent। क्या क्यों यूज होता है लॉगरिथम का? लॉगरिथम का यूज होता है टू फाइंड द एक्सपोनेंट।
किसकी क्या पावर होगी तो क्या टर्म आएगी। 2 की पावर, अभी वैसे हमने बोला 2 की पावर क्या होगी तो 16 आएगी। 5 की पावर क्या होगी तो 125 आएगा। 4 की पावर क्या होगी, 4 की पावर इधर मैंने x लिखा हुआ है, क्या होगा कि 64 आएगा। 3 की पावर में क्या करूंगी तो 27 आएगा। वही फाइंडिंग, जो एक्सपोनेंट हम फाइंड करते हैं, वही उसी को क्या बोलते हैं, लॉगरिथम। लॉगरिथम का यूज ही है टू फाइंड द एक्सपोनेंट, टू फाइंड द एक्सपोनेंट। अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, लॉगरिथम फॉर्म की। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप फेमिलियर हो, हम इस टाइप की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हम 8th क्लास में कर चुके हैं, लेकिन इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अब हम लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो ही हम इस क्लास में पढ़ेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज किया जाता है। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। 2 रेज़ पावर 5 इज इक्वल टू 32। अगर मुझे बोल दिया जाए कि इसी को लॉगरिथम फॉर्म में लिखो तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, log 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट वन इज 5 रेज़ पावर 5 इज इक्वल टू 3125। तो इसको मैं लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखूंगी, log 3125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 5। ये क्या है, 10 रेज़ पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1। इसको मैंने कैसे लिखा, log 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज किया। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि चेंज करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म। अब मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए दी है, आप इसको ट्राई करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कैसे चेंज करना है। नाउ इज द टर्म ऑफ लॉगरिथम फॉर्म। अब लॉगरिथम फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, log 243 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा और आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे लिखेंगे हम, 3 रेज़ पावर 5 इज इक्वल टू 243। पहले हमने एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में चेंज किया, अब हम लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर रहे हैं। log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 3 होगी तो 1000 जो है वो बनेगा। वैसे ही लिखा हुआ है log 0.001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 4, तो ये क्या बन जाएगा, 10 रेज़ पावर माइनस 4। बच्चे ऐसे तो हम डायरेक्ट देखो 10 की पावर 3 लिखी, 3 की पावर 5 लिखी, फिर तो 10 की पावर 4 लिखनी चाहिए थी, लेकिन इन केस ऑफ डेसिमल देखो 0.001 है, हमने एक्सपोनेंट में भी चेंज केस किया था कि कैसे चेंजेस करते हैं। तो इसमें क्या पावर आएगी, इसमें 10 की पावर -4 आएगी, तभी 0.001 आएगा। ध्यान रखना हमेशा बच्चे क्या करते हैं, 10 रेज़ पावर 4 कर लेते हैं। आप देखो 10 रेज़ पावर 4 का क्या मतलब होता है, 10 रेज़ पावर 4 में पॉइंट में टर्म नहीं आएगी वो, इसलिए जब भी डेसिमल फॉर्म में होगी तो पावर क्या आ जाएगी इसमें, -4। नाउ इट्स योर होम टास्क, आप लॉगरिथम फॉर्म को चेंज करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किसको चेंज करोगे, लॉगरिथम फॉर्म को चेंज करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।